अगर संविधान का पालन करने के लिए मुझे गद्दार कहा जाता है तो कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये बात दिग्विजय सिंह ने इंदौर में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। वहीं उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नेता और बजरंग दल के लोग आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़ाए, उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। गद्दार वाले पोस्टर पर दिग्विजय सिंह का बयान। संविधान का पालन करने के लिए गद्दार कहा जाता है तो कहे। आईएसआई एजेंट वाले बीजेपी नेताओं की जमानत पर दिग्गी ने उठाए सवाल। डबल इंजन की सरकार की मानसिकता दंगे करवाने की है। मध्य प्रदेश में गद्दार और वफादार को लेकर सियासत गर्म है। वहीं इंदौर आए दिग्विजय सिंह ने गद्दार वाले पोस्टर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर संविधान का पालन करने के लिए मुझे गद्दार कहा जाता है तो कहे। बीजेपी के बजरंग दल विहिप के नेता जो आईएसआई के लिए काम करते थे वो आज भी जमानत पर हैं। एमपी सरकार ने जमानत पर अपील क्यों नहीं की। मैं मांग करता हूं, जहां आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए उनकी जमानत कैसे हो गई। उन पर देशद्रोह का कानून लागू क्यों नहीं किया गया। बात यह है कि अगर संविधान को पालन करने के लिए मुझे गद्दार अगर वो कहते हैं तो कहें, क्योंकि यदि संविधान का पालन करना, देश के कानून का पालन करना गद्दारी है तो शायद उनके लिए हो सकती है, हम लोगों के लिए नहीं है। मैंने तो जो भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कि पाकिस्तानी आईएसआई के लिए उसमें स्पाइंग कर रहे थे, उनके खिलाफ आज भी वे जमानत पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको जो जमानत मिली उस पर अपील क्यों नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। आज भी इसका कोई जवाब भाजपा की सरकार नहीं देती। मैं मांग करता हूं कि उस केस में जहां आईएसआई के लिए वे जासूसी करते पकड़े गए, उनको हाईकोर्ट से जमानत कैसे हो गई, उन पर देशद्रोह का कानून लागू क्यों नहीं किया गया, और अगर हाईकोर्ट ने जमानत दी थी तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की गई, मैं जानना चाहता हूं। वहीं पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ संगठन जो नफरत फैलाते हैं, उन्हें क्यों इजाजत दी जाती है कि डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकले। उन्हें प्रशासन क्यों अनुमति देता है। अगर ईमानदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं भी दंगे नहीं होंगे। डबल इंजन की सरकार की मानसिकता दंगे कराने की है। देखिए, बात यह है कि क्या कारण है कि जो कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाज़त दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें। ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है। नहीं देना चाहिए। यदि आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसका पालन नहीं हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई हुई है। 3 साल से लंबे थे, उसकी तारीख नहीं मिल रही है। अगर ईमानदारी के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन सरकार करे तो कहीं दंगे फसाद नहीं होंगे। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बात समझ में आ रही है कि भाजपा का, संघ का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराना और उसके आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकना, ये ही उनका धर्म है, यही उनकी राजनीति है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। मेरा तो केवल एक ही कहना है, जो विचारधारा नफरत फैलाकर महात्मा गांधी जैसे संत की हत्या की हो, आज भी वो उसी रास्ते पर चल रहा है।
दिग्विजय सिंह इंदौर सहित रेसिडेंसी कोठी पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।